हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मित्राज क्लासेस। माय नेम इज सचिन त्यागी। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो के कुछ क्वेश्चंस। तो हमने अभी लास्ट कुछ वीडियोस में हम डिजिटल सर्किट्स पे बेस्ड नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फॉर कंप्यूटर साइंस एंड आईटी ब्रांच। तो स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एज पर दिस क्वेश्चन, इन टूज कॉम्प्लीमेंट एडिशन ओवरफ्लो, then option A, overflow is flagged whenever there is carry from sign bit addition, cannot occur when a positive value is added to a negative value. C option is flagged when the carries from sign bit and previous bit match, and none of the above. So always remember, first point, overflow carry will generate, overflow occurs only when we add both positive numbers or both negative numbers. Only in that case overflow occurs, right? Let's suppose I have a 4 bit register. मान के चलते हैं मेरे पास 4 bit रजिस्टर है और जिसमें मैंने 4 bit सेव की हुई है। लेट सपोज A3, A2, A1, A0। एक दूसरा मेरे पास रजिस्टर है और उसमें एक नंबर है 4 बिट B3, B2, B1 और B0। ठीक है। अब जब मैं इनका सम करूंगा तो जो मेरा सम आएगा, लेट सपोज C3, C2, C1, C0, ये भी मेरा 4 बिट रजिस्टर में ही आएगा। बट अगर C3 से कोई कैरी जनरेट होता है जिसको मैं बोलता हूँ एंड अराउंड कैरी, तो उस केस में जो आंसर मेरा चला जाएगा, जो सम मुझे मिलेगा, दैट इज इन 5 बिट, राइट। तो उस केस में हमारा ओवरफ्लो जनरेट हुआ। बेसिकली मेरे पास जो बकेट है, जो रजिस्टर है, दैट इज यूज टू सेव ओनली 4 बिट, बट आंसर तो 5 बिट में चला गया, तो उसको हम ओवरफ्लो कहते हैं। ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब मेरे दोनों नंबर्स पॉजिटिव हों तब मुझे मैक्सिमम सम मिलता है, या फिर मेरे दोनों नंबर निगेटिव्स हैं तो उस केस में भी साइन माइनस का आता है बट उनका मैग्नीट्यूड ऐड होता है। तो दोनों नंबर निगेटिव होंगे या पॉजिटिव, उसी केस में मेरा ओवरफ्लो अकर हो सकता है। ओके। सो हैंस ऑप्शन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है यहाँ पर, दैट इज ऑप्शन बी, बिकॉज एट एज पर ऑप्शन नंबर बी, overflow cannot occur when a positive value is added to a negative value. And yes, this is very much pretty sure, because जब भी हम एक नंबर पॉजिटिव और एक निगेटिव को ऐड करेंगे, हमेशा वैल्यू जो हमें मिलेगी वो डिक्रीज होके मिलेगी। ठीक है। वो एड अप होके नहीं मिलेगी वैल्यू। तो hence for this question answer B is correct. Let's start the next question, that is 11. In this question we have to find the a decimal value 0.25 is given basically, and we have to find the binary equivalent binary combination for this number. So here given number n is 0.25. तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो पहले हमने 0.25 से 2 की मल्टीप्लाई करी तो हमें क्या मिलेगा, 0.5। तो यहाँ पर जो इंटीजर पार्ट है उसको मैं डिटैच कर लूंगा और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको फिर से मैं क्या कर दूंगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी तो मुझे क्या मिल गया, 1.0। और जैसे ही मेरा फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाए वहीं पे मैं स्टॉप हो जाता हूँ। ठीक है, वहीं पे मैं स्टॉप हो जाऊंगा। तो जो उसका आंसर बनेगा दैट इज 0.25 बेस 10 में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम पॉइंट ही लगाएंगे। पॉइंट मैंने लगा दिया। इसके बाद जो नंबर पहले जनरेट हुआ है, पहले जो हमने इंटीजर को बाहर किया उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जो किया उसको हम बाद में लगाएंगे। तो 0.01, हैंस ऑप्शन बी इज correct. Let's start the next question number 12. As per this question, the 2's complement representation of decimal value -15 we have to determine. So सबसे पहले -15 का लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले +15 का पता होना चाहिए। बाइनरी सीक्वेंस क्या होती है, पहले +15 का पता करो। तो +15 के लिए जो बाइनरी सीक्वेंस आती है वो क्या आती है, 4 times 1। ठीक है, ये बाइनरी सीक्वेंस आ गई। बट हमारा जो आंसर है वो कितने बिट में जा रहा है, ऑप्शन दिस इज इन 5 बिट्स। उसको पहले 5 बिट में रिप्रेजेंट करने के लिए एक 0 मैंने और लगा दिया। अब जब मैं -15 में जाऊंगा, मैं -15 के लिए बाइनरी सीक्वेंस लिखूंगा तो मुझे यूज क्या करना है, 2's कॉम्प्लीमेंट। तो जब बाइनरी सीक्वेंस ये +15 के लिए आई है, इसके 2's कॉम्प्लीमेंट लिख लो। तो LSB को तो हम एज इट इज लिखेंगे, दिस इज माई LSB। और LSB टू MSB मूव करेंगे, फिर LSB के अलावा बाकी जो बिट्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगी। तो 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 10001। हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। दिस इज माई full and final accurate answer. Okay, so thanks for watching this video. In the next video I will again start some subsequent questions based on the same subject and topic.
So have a nice day. Thank you.